ये सिद्ध गुफा है। इसमें दो सिद्ध रहते हैं। अच्छा। एक तो मनुष्य शरीर में गोरा शरीर, अच्छा। बाल उनके घसीट रहे हैं पीछे, और एक सर्प के रूप में। अच्छा। दो सिद्ध हैं यहाँ, हमेशा रहते हैं। हमेशा। ये प्रेमदास जी यहाँ तपस्या किया है, 43 साल हो रहा है। 43 साल इसी स्थान में। जी जी। और ये गुफा जो है लंबी है जी। ये गुफा तो महाराज जी बहुत बड़ी है। हाँ, ये गुफा संतों की गुफाएं हैं जी। तो इसमें संत लोग जो है तो अपना तपस्या किया, रणछोड़दास जी। दोस्तों ये पहाड़ में गुफा है। हाँ, पहाड़ी गुफा है। पहाड़ी गुफा है, आप लोग देख सकते हैं यह किस तरह से गुफा बनी होगी। हमको लगता है कि ये प्राकृतिक गुफा है। ये प्रेमदास जी की मूर्ति से जो वाल्मीकि संत है, आपको दर्शन होंगे इनके। ये पहाड़ी गुफा है जी। रणछोड़दास जी 457 वर्ष जिंदा रहे। 457 वर्ष। मेरे पास किताब रखी है उनकी जीवन प्रवृत्ति, कहो तो मैं दिखा दूं तुमको। जी प्रभु, नहीं विश्वास है मुझको। विश्वास है तो हम वही किताब का ही बोलते हैं, क्योंकि कहीं कोई इंक्वायरी हो तो ताकि हम प्रभु संत का उम्र कोई नहीं होता है, वो तो हजारों साल जिंदा रह सकते हैं। तपस्या से उम्र बढ़ती है ना। जी भगवान जी। राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ इस समय चित्रकूट के जंगलों में, पहाड़ों में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं घूम घूम करके संत महात्मा का दर्शन कर रहा हूँ। यहाँ पे एक कुटी है, वहाँ पे एक महात्मा जी रहते हैं। महाराज जी का दर्शन करेंगे, चरण बंदन करेंगे और आप लोगों तक वीडियो के माध्यम से पहुँचाएंगे, आप लोगों को भी दर्शन करवाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं आगे। महाराज जी जय सीताराम। महाराज महाराज चलो महाराज, सामान है महाराज जी यहीं, सामान उधर ही ले चलो। ये चलो फिर बाद में दे देना। यहाँ ठीक। बंदर है, ठीक है महाराज रखने को नहीं, परेशानी आ जाएगी जी। इसके बाद जी और नहीं महाराज जी पहली बार आए हैं। हाँ ये स्थान जो है जी महाराज जी। पंपासुर है जी। इसमें रणछोड़दास जी ने, उनका नाम सुना है ना आपने? रणछोड़दास जी नहीं। आंखों का एक दान कर रहे हैं। नहीं महाराज जी नहीं। ये चित्रकूट में आंखों का जो दान हो रहा है। हाँ वो तो देखे हैं। हाँ, इन्हीं का है, रणछोड़दास जी का। जी। यहाँ पर प्रेमदास जी जो हैं जी। सन 80 से 15 साल के रहे। जी। सन 80 से तपस्या कर रहे हैं। जी। और ये 83 चल रहा, 23 चल रहा है। 2023 चल रहा है। 2023 चल रहा, 43 साल हो गए जी। जब ये प्रेमदास जी आए। ये कुटी जो है ये पहाड़ी गुफा के नाम से जी। इसको रणछोड़दास जी ने बनाया है। अच्छा। हाँ, अब फिर इसके बाद 20 वर्ष वो यहाँ रहे और 1810 में फिर वो अमसुइया जी गए। जी। 1810 में अमसुइया जी गए तो ये प्रेमदास जी जब आए तो वहीं बनाते खाते थे, वहीं रहते थे। जी। ऊपर महाराज, ऊपर हम दिखाएंगे आपको। अच्छा। गुफा को। जी जी। तो यहीं प्रेमदास अपना बनाते खाते से रहते थे। जब इनके पास रिद्धि सिद्धि आ गई हैं जी तो ये पूरा निर्माण यहाँ से लेके वहाँ सीढ़ी तक प्रेमदास जी का। अच्छा। न समझो जी। प्रेमदास जी के आपको दर्शन कराएंगे हम। जी जी महाराज जी। अभी वो गुफा अंदर है। अच्छा। अभी निकालेंगे हम। अच्छा अंदर है महाराज जी? हाँ हैं। अच्छा। तो अभी दर्शन कराएंगे तुमको। जी प्रभु। तो अभी वो जो है हाँ निकलेंगे। ठीक है।
हम तो गोरखपुर हो आए हैं, जी। पशुपतनाथ सिंह हाँ, मंदिर नेपाल है। नेपाल पशुपतनाथ हाँ, खुला है महाराज जी, फाटक खुला है। तो उसमें जो है ठीक है, आप जो है यहीं से प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि दुधारी हनुमान जी हैं। जी। एक बार खून की धार इनसे निकल गई थी। जी महाराज जी। हाँ, खून की धार निकल गई थी, तो तब से महाराज जी प्रेमदास जी जी जो है तो यहाँ ताला लगवाए रहते हैं। जी। अभी ये दर्शन करना था महाराज जी को, मैं यहाँ पाठ किया, पूजा किया, जी। फिर मैं चला गया तो ताला खोल के चला गया। जी जी। प्रणाम कर लीजिए। यहीं से बाहर से कर लो बाहर महाराज। से कर लो, चाहे यहाँ से कर लो, छूना नहीं। जी। दोस्तों ये जीवधारी हनुमान जी हैं हाँ, और रणछोड़दास जी के बैठाए हुए हैं। बांके सिद्ध हनुमान इनका नाम है। हे प्रभु जी। बांके सिद्ध हनुमान इनका नाम है। जी प्रभु। ये रणछोड़दास जी की बैठाई हुई मूर्ति, रणछोड़दास जी के बैठाई हुई मूर्ति स्थापित किए स्थापित की हुई। जी। और रणछोड़दास जी 457 वर्ष जिंदा रहे। 457 वर्ष मेरे पास किताब रखी है उनकी जीवन प्रवृत्ति, कहो तो मैं दिखा दूं तुमको। जी प्रभु, नहीं विश्वास है मुझको भगवान। विश्वास है तो हम वही किताब का ही बोलते हैं, क्योंकि कहीं कोई इंक्वायरी हो तो ताकि हम प्रभु संत का उम्र कोई नहीं होता है, वो तो हजारों साल जिंदा रह सकते हैं। तपस्या से उम्र बढ़ती है ना। जी भगवान जी। तो इससे जो है बजरंग बली जो है जी, ये बांके सिद्ध हनुमान है। ये प्रेमदास के भी आपको दर्शन करा देंगे हम। जी प्रभु। यहाँ के वो है 43 साल हो गए उनको यहाँ, बाल ब्रह्मचारी संत। अच्छा। 15 साल की उम्र से यहाँ तपस्या कर रहे हैं। जी प्रभु, आज हमारा बड़ा सौभाग्य है। हाँ, बड़ी भाग सौभाग्य, ऐसे स्थान में कोई इतना जल्दी थोड़ी आ पाता है। जी भगवान। समझो, बहु उसमें है ना ये। जी जी। हाँ, ठीक है जी प्रभु। ये संपास हो। इधर महाराज जी। ये है पहाड़ी गुफा। अच्छा, गुफा है। ये रणछोड़दास जी इसी में महाराज जी हैं, तपस्या कर रहे हैं। नहीं, तपस्या बहुत महाराज जी भी हैं, निकलने। अच्छा जी। ये रणछोड़दास जी का स्थान था। जी। ये चूल्हा बने हैं, यहाँ प्रेमदास जी बनाते खाते थे। अच्छा। और यहीं रहते थे। और फिर इसके बाद जब इनके पास सीधी चिट्ठी आ गई है तो फिर इन्होंने शुरू किया जी आदमियों का काम। दोस्तों, ये गुफा जो देख रहे हैं पहाड़ी गुफा है महाराज जी की। ऊपर पहाड़, नीचे पहाड़, जी। केवल दीवार है। जी। इसमें आ जाए, आ जाओ, निकलिए। ये प्रेमदास जी की मूर्ति से जो बाल में सारी संख्या भी आपको दर्शन होंगे इनके। ये पहाड़ी गुफा है। ये प्रेमदास जी यहाँ तपस्या किया है, 43 साल हो रहा है। 43 साल इसी स्थान में। जी। और ये गुफा जो है लंबी है। जी। ये गुफा तो महाराज जी बहुत बड़ी है। हाँ, ये गुफा संतों की गुफाएं हैं जी। तो इसमें संत लोग जो है तो अपना तपस्या किया। रणछोड़दास जी। दोस्तों, ये पहाड़ में गुफा है। हाँ, पहाड़ी गुफा है। पहाड़ी गुफा है, आप लोग देख सकते हैं यह किस तरह से गुफा बनी होगी। हमको लगता है कि ये प्राकृतिक गुफा है। हाँ, ऊपर पहाड़, नीचे पहाड़। जी। केवल दीवार है, देवाल के किनारे से चलाई गई, बस बाकी पहाड़ है। बाकी सब पहाड़ है। ऊपर पहाड़, नीचे पहाड़। जी। ये पहाड़ी गुफा के तो नाम दोस्तों, ऐसे स्थानों पे, ऐसे जगहों पे हमारे संत महात्मा ऋषि तपस्या करते थे और आज भी कर रहे हैं। जब भरत जी आए तो इलाहाबाद में भरद्वाज जी ने कहा कि सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, तापस उदासीन बन रही। जी। भरत जी से कहा है कि जी। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, तापस उदासीन बन रही। जी। तपस्वी बने में ही रह के तपस्या करते हैं। जी। न समझे? जी प्रभु। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, तापस उदासीन बन रही।
अरे बच्चे अब यहीं पर आप खान लीजिए। जी प्रभु ये जी मैं देखूं महाराज जी को कि उनका माला पूरा हो गया, जी। क्योंकि 1000 गुड़िया का माला है उनका। अगर माला चलने लगा तो जब तक पूरा नहीं गुड़िया गिनेंगे तब तक उठेंगे नहीं। उठेंगे नहीं। तो मैं जाके थोड़ा इशारा कर दूंगा। ये सामान प्रभु जी रख दिया हाँ जाए। सामान हम रख लेंगे, दे दो उनको। चलिए वहीं पर पहुंचा दें। नहीं नहीं ये लिए रहो, फिर हम बताएंगे महाराज जी के पहले दर्शन कर लो। नहीं रख दीजिए प्रभु। लाओ देव यहीं पर हमको देव यहीं चले जाएंगे। अच्छा ये बाबा है हम और नहीं तो अगर आपका आदेश हो तो आ जाए तभी निकाला जाए। हाँ तो उसको रखे झोला में कुछ फर्क ठीक नहीं। ठीक है ये बाबा प्रभु। है ताकि रहेगा। जी जी ठीक है भगवान। संत की कोई याद नहीं होती। जी संत भेष में हो हाँ वो संत भजन करता हो या न करता हो जी उसकी पूजा करना चाहिए, उसको प्रणाम कर लेना चाहिए। जी प्रभु बिल्कुल। क्योंकि तुलसीदास जी जो थे तो राजापुर से नांदी है जी हनुमान जी, वो पताली हनुमान जी जी। उनका पताल में गोड़ पैर है। बहुत लोग खुदाया उसको लेकिन वहाँ पानी निकल आया, पैर का ऊझ नहीं चला। तो नांदी के हनुमान जी पताली हनुमान जी, पताल में उनका पैर है। तो तुलसीदास जी राजापुर से आया करते थे हनुमान जी को डेली नहलाने। अच्छा नांदी 4-5 कोस पड़ता है तो डेली आते थे। तो जिनको माला पहने तुलसी का देख लें उनको प्रणाम करते थे। जी तो संत लोगों ने उसका थोड़ा विरोध किया कि यार तुलसी हुआ जो है तो यही का नहीं वही कहानी प्रणाम करत है, गोल नहीं पड़त है, न जात देखे न पात देखे। तुलसीदास जी से कहन कि यार तुलसीदास जी कहन कि सुनो यार अपना अपना काम करो, जो करते हो मुझको जो करता हूँ करने दो। जी फिर एक दिन क्या हो गया, तुलसीदास जी का ऐसा है तो गदहा के माला पहिरा दिन तुलसी का गदहा की। अच्छा जौनी रास्ता से तुलसी दास जी आओ है तो वही कही डहरा दी ने। तो जब गदहा तुलसीदास जी के नजदीक आएगा तो तुलसीदास जी धै के अपन झोला झंडी साक्षात प्रणाम की ने गदहा का। तो उन संत लोग हंसे देखो के तब आकर लेके गदहा को प्रणाम करता। फिर तुलसीदास जी से कहा कि महाराज तुम न गोरू देखो न बछेरी सबको प्रणाम करते। तो तुलसीदास जी ने कहा कि अरे मैं गदहा को प्रणाम नहीं किया, मैं उस माले को प्रणाम किया हूँ जो तुलसी का माला वो गले में डाले था उसको मैं प्रणाम किया। न समझो। तो संतों की महिमा देखो कहीं नहीं जा सकती। नहीं संत की महिमा को समुद्र दवात हो, कल्प वृक्ष का कलम हो, शंकर जी लिखने वाले हों तब भी संत की महिमा को नहीं लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते। समुद्र दवात हो, कल्प वृक्ष कलम हो जी। और शंकर जी के बराबर बुद्धिमान कोई नहीं है। नहीं और शंकर जी लिखने वाले हों तब भी संत की महिमा को वर्णित नहीं किया जा सकता। ना पूरे समुद्र की स्याही बना दी जाए। हाँ पूरे समुद्र दवाते बोला ना कि समुद्र दवात हो। और तुलसी यह तन खेत है, अब मन बच कर्म किसान, अब पाप पुण्य 2 बीज हैं, बोवे सो लवे निदान। जी तुलसीदास जी ने कहा है कि ये शरीर तुम्हारा हमारा खेत है जी। अब मन वचन कर्म जो है वो किसान है। किसान है। मन वचन जी जी कर्म किसान है। अब पाप पुण्य 2 बीज हैं, जो बोया जाएगा वही काटा जाएगा। जी जो बोया जाएगा वही तो काटा जाएगा। वही काटा जाएगा। जी प्रभु। अच्छा महाराज जी जैसे आप कहे कि रणछोड़दास महाराज जी हाँ, रिद्धि सिद्धि उनको प्राप्त हो गई थी। रणछोड़दास जी यहाँ 20 वर्ष तपस्या की तो उनको सिद्धि प्राप्त हो गई थी। अरे सिद्धि हुई तो वहाँ पर जो है तो 457 वर्ष जिंदा रहे। हाँ हाँ वैसे थोड़े रहे। किताब दिखा दूँ तो महाराज जी जैसे ये जो है प्रेमदास महाराज जी जो हैं तो क्या इनको भी सिद्धि प्राप्त हो गई? सिद्धि न होती तो ये कहाँ से पहाड़ में इतना बन जाता। बिना रिद्धि सिद्धि के बन गया। यहाँ कोई 1 तोला आटा देने वाला नहीं है। ये सिद्धों का स्थान है। यहाँ पर कितने सिद्ध संत सिद्ध होके और चले गए, कितने पागल होके भी चले गए। हाँ महाराज जी जो सिद्धि में वो लीन हो गए, जो निकल गए वो निकल गए, और जो फेल हो गए पगले हो गए, पागल हो गए, वो नहीं संभल पाते। लेकिन प्रभु वो भी भले पागल हो गए। हाँ? लेकिन वो भी भगवान के भक्ति में पागल हुए। भगवान की भक्ति में तो पागल हुए जी। हाँ। लेकिन भगवान की भक्ति के बाद अगर गलत कदम उठा लिया हाँ प्रभु तो भी पागल हो गए। फिर पागल हो गए। फिर उसके बाद वो मर भी जाते हैं। हाँ। फिर वो अगर संत बीच में गड़बड़ किया तो संत की फिर मौतें होती। जी
जी बचता नहीं। नहीं संत तपस्या से उम्र भी बढ़ती है और तपस्या से मौत भी होती है। अगर तुम गलत काम करोगे तो मौत हो जाएगी प्रभु। हाँ हैं, जल्दी उसका कागज खत्म कर देते हैं। जी जी जी। समझो, इसलिए जो है अब इस कलयुग में हाँ देखो, सतयुग में उम्र थी 1,00,000 वर्ष, सतयुग में उम्र 1,00,000 वर्ष थी। इस कलयुग में 100 कहते हैं, लेकिन 100 कोई नहीं जाता, 85 में आदमी खत्म हो जाता। बहुत कम तो लोग हैं। सतयुग में 10 वर्ष तपस्या करो तो त्रेता में 1 वर्ष कर लो तो 10 वर्ष के बराबर है। द्वापर में 1 महीना तपस्या कर लो तो सतयुग के 10 वर्ष के बराबर है। कलयुग में 24 घंटे तपस्या कर लो तो सतयुग के 10 वर्ष के बराबर है। अगर इस कलयुग में उम्र कम है तो इसमें तपस्या भी कम है। जी जी प्रभु। हाँ, कलयुग सम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास। कलयुग के बराबर कोई युग नहीं है। अगर इसमें न पैसा लगना न कौड़ी लगना, केवल मुँह से नाम लेना, हृदय में नाम जाप करे आयो काम जो। अरे भाई कहीं नहीं कर का मर का छोड़ के मन का फिर कबीरदास जी कहावे नहीं यहाँ की कर का यारी माला वाला छोड़ दे और मन का फिर समझो। तो इसमें संतों की महिमा को कोई नहीं वो कर सकता। जी जी। संत की महिमा अपार है, समझो। और तो इसमें जो है और संत सेवा करने वाला जो संत सेवा करने वाले होते हैं वो कभी भी किसी भी काम में फेल नहीं होते हैं। आदमी 2 प्रकार का आता है ऊपर से, एक दैवी संपदा को लेके आता है, एक असुरी संपदा को लेके आता है। तो जो दैवी संपदा को लेके आता है वो संत सेवा करता है, जो असुरी संपदा को लेके आता है वो साधुओं का भी चुरा लेता है, उनको मारता भी है। तो प्रभु जी संत की सेवा कैसे कैसे की जाती है? संत की सेवा यही है कि जैसे सीधा लाए, कुछ लाए, संत के लिए भोजन के लिए आए, ये सब यही संत सेवा हो। क्या करोगे हैं जी, यही है जी। सब्जी ले आए, कोई फल फूल ले आए, संत के लिए कुछ खाने के लिए ले आए, यही संत सेवा है जी प्रभु। संत को जो आते जाते हो, संत को जो घटे बढ़े उसको दे दिया तो संत अपना काम करता रहेगा। तो संत सेवा यही है। और प्रभु अगर इस कलयुग में जी दान करे कल्याण, दान करे कल्याण, कलयुग में दाने कल्याण करता है जी, न समझो। और प्रभु जी अगर मान लीजिए कोई नहीं पहुंच पाता, किसी के माध्यम से भेज देता है, कोई बुरा नहीं, धन तो उसका है ना, धन उसका है, उसी के खाते में जाएगा। हम दें या ना दें, तो आपने हमको 10 रुपया दिया, मानो आपके खाते में कंप्यूटर द्वारा वो हमारा भजन उतने का चला गया। जैसे आजकल बैंकों में पैसा चला जाता है, उसी तरह राम नाम जो है भगवान आपने वहां से मन से तो दे दिया, किसी को ले वहां दे आना, तो आपका आ गया। सब देखते हैं, यहाँ तुम हम बात कर रहे हैं लेकिन भगवान सब देख रहे हैं जी। आपको हमको सब वो देख रहे हैं। सबसे बिन पग चलाए सुनाए बिन काना, वो सब सुन रहे हैं। बिनु कर कर्म करे विधि ना, और वो सब देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या दे रहे हो, क्या ले रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सब वो देख रहे हैं भगवान जी जी। उनके और इसीलिए पूछा हूँ भगवान कि जैसे मान लीजिए मैं व्यस्त हूँ, नहीं कहीं पहुँच पा रहा हूँ, तो किसी के द्वारा अगर आप भेजेंगे तो वो आपका ही होगा जी, कल्याण उसका भी होगा जो लाएगा। अच्छा क्यों, उसका फल वो भी पाएगा जी, क्योंकि आया जी, वो भी तो मेहनत करके आएगा वहां से ही। तो ऐसा नहीं कि उसको भी ना होगा, उसका भी होगा, आपका तो होगा। हाँ, ये ऐसी बात नहीं कि ये संतों की वो है। अब इसमें जो है जितने पुत्रवती युवती जग सोई और रघुबर भगत जास सुत होई। जिस माँ का लड़का भगवान की शरण में चला जाए, संत हो जाए, तो पुत्रवती वही है। पुत्रवती युवती जग सोई और रघुबर भगत जास सुत होई। लक्ष्मण जी जब राम को वनवास हो गया तो लक्ष्मण जी गए माता जी से आज्ञा मांगने, सुमित्रा जी माता से। तो सुमित्रा माता ने कहा कि पुत्रवती युवती जग सोई और रघुबर भगत जास सुत होई। पुत्रवती वही है जो भगवान का भक्त जी हो जाए, जिसका लड़का जी। तो ये है, लेकिन ये कलयुग में ज्यादातर संतों को सताने वाले हैं। हाँ, त्रेता में भी रहे, हर युग में भगवान रहे। त्रेता में सरभंग आश्रम में साधुओं को खा खा के राक्षस हड्डी का ढेर लगा दिए थे। अच्छा। तो जब सरभंग आश्रम भगवान पहुँचे हैं तब सरभंग मुनि रहे तो उन्होंने कहा सरभंग मुनि ने कि कितवत पंथ रहो दिन राती, अवब लव देख जुड़ानी छाती जी। जात रहो बिरंच के धामा, श्रवण सुनो बन आई है रामा जी।
बिरंच के धाम का जात रहे जी। तो श्रवण सुन्यो बने हैं रामा, तो चितवत पंथ रहे दिन राती, अब लो देख जुड़ानी छाती। फिर वहीं लकड़ी का ढेर लगा के और चिता लगा के आग अपने से आग पैदा करके सरभंग मुनि खत्म हो गए, जी। जल गए। इसके बाद साधु लोग साथ में लगे थे भगवान के, आगे बढ़े तो हड्डी का ढेर लगा था। जी। तो जब हड्डी का ढेर भगवान ने देखा कि ये क्या है, साधुओं से पूछा, तो साधु लोग कहें कि महाराज तुम सब जानत हो जी। और हमसे पूछत हो, जी। यही राक्षस खाए खाए साधुओं का ढेरा लगाए जी। हैं। तो भुज उठाए प्रणकीन निश्चरहीन करो मैं, जी। सरभंगा में किया है उन्होंने भुज उठा के उन्हीं राक्षसों का विनाश किया। विनाश का भुज उठाए प्रणकीन की निश्चरहीन करो मैं, यानी धरती को मैं निश्चरों से हीन कर दूंगा, जी। ये प्रतिज्ञा किया है। जी। समझो कि यहाँ संतों की वही सुतीक्षण आश्रम है, सरभंगा आश्रम होया। अभी नहीं प्रभु, लेकिन अब आपके मुंह से निकला है तो मेरी इच्छा हो रही कि वहाँ भी वो सर 900 गंगा न एक सरभंगा। अच्छा। हाँ, हम सन 72 में गए थे वहाँ एक चौहरा है, पत्थर में था, जी। अब नहीं है। तो पत्थर में चौहरा था, एक लोटा बुड़ता था, अब उसमें 10,000 आदमी खिचड़ी के दिन पहुँचते थे और लोटा बुड़ता था सरभंगा आश्रम में। हाँ, एक लोटा बुड़ता ही रहेगा, नीचे पत्थर है, एक लोटा बुड़ेगा और 10,000 आदमी उसमें स्नान करता था, लोटा बुड़ता था। जी। हाँ, उस पानी को अब गवर्नमेंट ने, क्योंकि विकास हो गया है, उस पानी को गवर्नमेंट ने अंदर कर दिया है, वहाँ से पानी बहा के आगे बना दिया है वो नहाने वहाने के लिए। और मैं सन 72 की है बात कर रहा जी, हूँ, जी, जी, आज की नहीं है। अब युग बदलता जाता युग है। बदलता जा रहा है। देखिए धारकुंडी है आपका, झारखंडी में गया था मैं। धारकुंडी हुआ हूँ ना, धारकुंडी से 20 किलोमीटर सरभंगा है। अच्छा, वहाँ से और आगे है? हाँ, उसी रोड से जी। जी। 20 किलोमीटर सरभंगा आश्रम, सुतीक्षण आश्रम, दोनों। हाँ? नहीं, दोस्तों, सरभंग आश्रम का जहाँ सतना का में। महाराज जी जिक्र कर रहे हैं, वहाँ सतना का में। भी मैं कोशिश करूँगा कि अब हाँ। वहाँ पर जाऊँ, क्योंकि मैं अभी चित्रकूट में ही हूँ और वहाँ की भी वीडियो आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। हाँ। उस पावन धाम का जहाँ भगवान ने निश्चय किया था, प्रण किया था। भुज उठाए प्रणकीन, जी। भुजा उठा के उन्होंने प्रतिज्ञा किया उसी स्थान में सरभंग में जी। कि निश्चरहीन करो मैं। जी। तो दोस्तों, कोशिश करूँगा, और कोशिश नहीं, मैं ज़रूर जाऊँगा और वहाँ का भी वीडियो आप लोगों तक पहुँचाऊँगा और दर्शन करवाऊँगा। और दोस्तों, महाराज जी प्रेमदास जी बहुत ही सिद्ध महात्मा हैं और वो अभी तपस्या में रत हैं, साधना कर रहे हैं और अभी आने वाले हैं। उनका भी वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि बने और आप लोगों तक उनका आशीर्वाद पहुंचाऊंगा। आप लोग वीडियो देखते रहें, बने रहें। वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन इंतज़ार करें, महाराज जी का आशीर्वाद आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। इसके बारे में ये है कि ये सिद्ध गुफा है, इसमें 2 सिद्ध रहते हैं। अच्छा। एक तो मनुष्य शरीर में जी। गोरा शरीर, अच्छा। बाल उनके घसीट रहे हैं पीछे, और एक सर्प के रूप में। अच्छा। 2 सिद्ध हैं यहाँ हमेशा रहते हैं? हमेशा। जी। हाँ, वो हम टकरा गए हैं 2 बार। ये बाबा जो है प्रेमदास जी ने हमको कहा था कि देखो यहाँ 2 सिद्ध रहते हैं, अगर आवे तो इन्होंने ही हुलिया बताया था कि गोरे रंग का अब बार घसते हुए प्रणाम कर लेना। जी। तो और कहा एक जो हो तो कहा एकदम खड़े होंगे, तो कहा उनको भी प्रणाम कर लेना, डरना नहीं। जी। तो अब हम दोनों मिल गए, हम दोनों को प्रणाम कर लिया। अब तो हम जानते हैं कि यहाँ 2 सिद्ध आ रहे हैं। आपको महाराज जी साक्षात दर्शन मिल हाँ, गया? सिद्धों के दर्शन। तो क्या महाराज जी हम लोगों को भी कभी मिल सकता है? आप उतना वो करेंगे तो मिलेगा, क्यों ना मिलेगा। यहाँ रहना पड़ेगा रहना पड़ेगा स्थान में, तभी तो मिलेगा। और यहाँ जैसे तुमको दर्शन दे रहे हैं, तुम जानने ना पाओगे। तो किसी मनुष्य के भेष में आके, हाँ। प्रेत के भेष में आ जाएंगे, घूम जाएंगे, कहो कि यही बाबा खड़ा है, तो आप जानो कि ये साधु है कि ये हाँ। सिद्ध है कि कौन आ गया भेष में। ये दोनों मूर्ति आ गई। हाँ महाराज जी। इनको क्या आप समझ रहे हो? ये बता रहे हैं कि माऊपुर है, फलाई जगह है, तो वो सिद्ध भी ऐसे बताती थी। जी। वो तो क्योंकि एक बार सिद्ध से टकरा गया वो ऊपर वाला बाबा, अच्छा। जो कोट तीर्थ में 6 महीने के लिए गुफा में घुसा है। हाँ। वो बाबा तो पहले यहीं रहता था, नीचे कुटिया में। तो गया कोट तीर्थ नहाने, तो वहाँ मिल गया सिद्ध। तो सिद्ध कहा कि यार यहाँ कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं है, गंदा पड़ा है आश्रम, तुम यहीं रहो। तो वह गंवार साधु रहा। तो कहे कि तो कहे से रहूँ, कहे कि हाँ मोए कहे से रहो। कहे कि भोजन तन दी है, कहे कि हाँ भोजन मैं दे हूँ। देखो सिद्ध से आता है तू बार कर भला, कहे कि भोजन मैं दे हूँ। कहे कि भला तो ही सही है कि बहू राख ली नहीं, कहे कि तो ही राहत पड़ी, कहे कि राख ली नहीं। और वहाँ से लंगोटी नीचे होकर लेके कमंडल आवा है, नीचे कुटिया में बैठ के भजन करेला, चेतनी जीभ निकाल देंगे।
जब जीभ निकाल दी प्रेमदास से भाग के बताएं तो तुम्हारा भाई जीभ निकाल दी, भाई या इसका सगा। अच्छा। हाँ, तो जब जीभ निकाल दिया तो जो है तो साधु बताएं तो महाराज जी गए हनुमान जी के पास, हनुमान जी के पास जाके गदा लाए, गदा पीठ में ठोके, जीभ सकुल गई। जब सकुल गई तो उन्होंने पूछा प्रेमदास जी ने कि तुमको वहाँ कौन मिला? कहन के एक पंडित मिला। कहा का कहिस? वो महाराज जी निकल जाए, भैया वहाँ टीवी जाओ लगाओ, वहाँ लगाओ। दोस्तों ये महाराज जी आ रहे हैं, ये महाराज जी बाल ब्रह्मचारी संत हैं और जैसा कि महाराज जी बता रहे हैं कि बहुत पहुँचे हुए सिद्ध महात्मा से तपस्या कर रहे हैं। सन 80 से महाराज जी यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं और महाराज जी के बताने के अनुसार ये सिद्ध महात्मा हैं। और दोस्तों अब महाराज जी आ रहे हैं, हम लोग महाराज जी का दर्शन करेंगे, चरण वंदन करेंगे, कोशिश करेंगे कि महाराज जी के मुख से कुछ सत्संग हमको भी मिले और आप लोगों तक पहुँचाएँ।